हेलो दोस्तों, ये हमारा लेक्चर दूसरा है। ओके, वो कैब का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और मैं टोटल 5 लेक्चर में ही ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर कराने वाला हूँ। पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 49 रुपीज़ आपको पे करने होंगे इस नंबर पर 9557760685। ठीक है, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी ऐप के थ्रू आप पे कर सकते हो। और पे करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट जो है भेजना है व्हाट्सएप पर। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ये सारी की सारी ए से लेके आपको जेड तक इसमें अल्फ़ाबेटिकली एंटोनिम सिनोनिम के रूप में वर्ड मिलेंगे। ठीक है, और इसमें ईडियम्स भी है, एंटोनिम सिनोनिम्स भी है, तीनों चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड मैंने इसमें लिए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक और पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें आपको अल्फ़ाबेटिकली सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी, तो वो तो फ्री रहेगी। ये 49 रुपीज़ केवल इस पीडीएफ के लिए है जो ये आपके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, ए से लेके जेड तक इसमें आपको सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है मिल जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको देखिए फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा प्राइस नहीं रखा, 49 रुपीज़ ही रखा है। और इससे थोड़ा सा जो है हमें भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, अच्छा लगेगा। तो ये आप अगर वो कैब में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इसको ज़रूर आपको परचेज करना है। ठीक है, और बिल्कुल विश्वास करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगर आपने ये 2 पीडीएफ पढ़ ली, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए है ये। ओके, तो किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये 100% जो है फ़ायदा देगी। ओके, चलिए, तो इस नंबर पर 9557760685 पर आप 49 रुपये पे करके मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हम 8 क्लास तक कवर कर चुके थे। ओके, आज 9th क्लास है हमारी, इसको हम पढ़ेंगे और आगे देखते हैं कहाँ तक क्लास होती है। आज एक घंटे से ऊपर का ही लेक्चर रहेगा, यानी 1.25 घंटे के आसपास का। हम ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक वर्ड को देखेंगे कौन कौन से वर्ड यहाँ पर है हमारे सामने। चलिए, तो डी अल्फ़ाबेट के वर्ड जो है हमारे सामने आ चुके हैं। चलिए, पहला वर्ड है हमारे पास डेट्रीमेंटल। पहला वर्ड है डेट्रीमेंटल। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। डेट्रीमेंटल, ठीक है। डेट्रीमेंटल मीन्स होता है हानिकारक, यानी कोई चीज़ अगर नुकसानदायक है, हानिकारक है, उसको डेट्रीमेंटल बोलते हैं, या फिर हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल है मतलब वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है, यानी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है वो, है ना। तो हार्मफुल बहुत आसान वर्ड है और डेट्रीमेंटल मीन्स होता है हार्मफुल या फिर हानिकारक। ठीक है, जैसे स्मोकिंग होता है, ये हानिकारक चीज़ें होती है। ठीक है, या फिर पुअर ईटिंग यानी कम खाना या फिर गलत चीज़ें खाना, ये भी क्या होती है, हार्मफुल चीज़ें होती है। जैसे फास्ट फूड इज़ वेरी डेट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ, यानी जो फास्ट फूड होते हैं वो डेट्रीमेंटल है यानी हार्मफुल है, यानी हानिकारक है, बहुत ज़्यादा, बहुत हानिकारक है। टू आवर हेल्थ यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए फास्ट फूड बहुत हानिकारक है। ठीक है, तो डेट्रीमेंटल मीन्स क्या हुआ, हानिकारक। तो कितनी आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब होता है बिगड़ना। ठीक है, या और बदतर होना, यानी चीज़ें अगर और ज़्यादा बेकार होती जा रही है, और ज़्यादा बिगड़ती हुई जा रही है, उसको बोलते हैं डिटेरियोरेट। ठीक है, वो हेल्थ हो सकती है या कोई सिचुएशन भी हो सकती है। जैसे हिज हेल्थ बिगन टू डिटेरियोरेट सीरियसली। ठीक है, यानी उसकी हेल्थ जो है मतलब बिगड़ना शुरू हो गई है। ओके, तो इस तरीके से जो है बिगड़ना या फिर मतलब और ज़्यादा बदतर होना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है
डेस्पाइस, डेस्पाइस मीन्स होता है घृणा करना, नापसंद करना या किसी को डिसलाइक करना। ओके, जैसे ही डेस्पाइज हर फॉर द बैड बिहेवियर, यानी वह उसको नापसंद करता है या फिर वो उससे घृणा करता है उसके बैड बिहेवियर के लिए, यानी बुरे बर्ताव के लिए, बुरे व्यवहार के लिए। ठीक है, तो डेस्पाइज मीन्स क्या हो गया, घृणा करना या फिर नापसंद करना। नेक्स्ट है डलसिट, डलसिट मीन्स होता है मधुर, यानी डलसिस वॉइस के लिए या डलसिट म्यूजिक के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, यानी मधुर आवाज़ या मधुर म्यूजिक। ठीक है, आई एम हियरिंग हिज डलसिट टॉन वन द रेडियो, ऑन द रेडियो, यानी मैंने उसकी डलसिट टॉन सुनी ऑन द रेडियो। नेक्स्ट है डिस्पेंसेबल मीन्स होता है जिसके बिना काम चलाया जा सके। डिस्पेंसेबल, डिस्पेंसेबल यानी ऐसी चीज़ जिसके बिना काम चलाया जा सके। और एक होता है इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल मतलब जिसके बिना काम न चल सके। ठीक है, यानी जो चीज़ इसेंशियल हो, और यहाँ पर होता है जो चीज़ आवश्यक ना हो। डिस्पेंसेबल मतलब आवश्यक नहीं है वो चीज़, यानी उसके बिना भी काम चलाया जा सकता है। तो समझ में आया डिस्पेंसेबल और इनडिस्पेंसेबल। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है डिरेल। डिरेल का मतलब होता है रेल का पटरी से उतर जाना, उसको बोलते हैं डिरेल। तो रेल होती है ना, तो अगर रेल का मतलब है जो रेल होती है ना, पटरी जो होती है उसको रेल बोलते हैं, और इसके ऊपर जो चलती है वो होती है रेलगाड़ी। ठीक है, तो डिरेल का मतलब हो गया कि जब गाड़ी जो है पटरी से उतर जाए। ओके, पटरी पर चलती है लेकिन डी रेल है मतलब पटरी से गाड़ी उतर जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ठीक है, या प्लान आदि का फेल हो जाना, तो इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेट, यानी पक्षपात करना या बुरा व्यवहार करना या अंतर करना, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पुअर, हमें गरीबों के प्रति जो है पक्षपात नहीं करना चाहिए या उनसे बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये इसका मतलब हुआ। हाउ कैन वी डिस्क्रिमिनेट द रियल पेंटिंग फ्रॉम द फॉल्स वन, यानी आपको हाउ कैन बी कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे, यानी कैसे अंतर करोगे रियल और आपकी फॉल्स यानी एक फेक पेंटिंग में, रियल और फेक पेंटिंग में आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे, कैसे अंतर करोगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइवर्ज, डाइवर्ज मीन्स होता है प्रकट होना या भेद खोलना, रिवील करना किसी चीज़ को। ओके, नेक्स्ट है, ये आप पढ़ सकते हो एग्जाम्पल। नेक्स्ट है डिबोट, डिबोट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा धार्मिक होना। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक है मतलब बहुत बड़ा भक्त है, यानी वो क्या है, डिबोट है। ओके, और एक होता है डिबोट, इसमें क्या है BOUT, यहाँ पर है BOTE। ओके, डिबोट ये होता है समर्पित करना या लगाना। ठीक है, टाइम या स्वयं को काम में लगाना, इसका मतलब ये भी होता है, या समर्पित करना। एक होता है डिबोटी, है ना, डिबोटी, तो ये होता है बहुत ज़्यादा शौकीन, बहुत ज़्यादा क्या होना, शौकीन या प्रशंसक होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड डिजास्टर। डिजास्टर मीन्स होता है आपदा या विपत्ति, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं इस वर्ड को। कैलेमिटी, ये भी मैं बता चुका हूँ। मिसफॉर्चून आपको बता चुका हूँ। कैलेमिटी मतलब क्या होती है, आपदा, आपदा। मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। ओके, जब दुर्भाग्य होता है तभी व्यक्ति के ऊपर आपदा आती है। ओके, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशी का समय, अच्छा समय, है ना, अच्छा भाग्य होना, प्रॉस्पेरिटी। ओके, डिसडेन मीन्स होता है घृणा करना, है ना, डिस्पाइज, तो घृणा करना अभी हमने पीछे पढ़ा है डिस्पाइज, तो घृणा करने के सेंस में हम यूज करते हैं। और प्रेज हो जाएगा प्रशंसा करना, तो प्रशंसा करना और घृणा करना एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अगला है डेस्टिट्यूड। डेस्टिट्यूट मीन्स होता है बहुत गरीब, यानी पुअर, वेरी पुअर, और एंटोनिम हो जाएगा रिच। डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती या परिश्रमी, इंडस्ट्रियस आप इसको बोल सकते हो। और लेजी होता है इसका अपोजिट, यानी आलसी। तो डिलीजेंट अच्छा वर्ड है और एग्जाम में आता रहता है। डिलीजेंट मीन्स क्या हुआ,
बहुत ज़्यादा मेहनती या परिश्रम करने वाला व्यक्ति, इंडस्ट्रियस, ठीक है। नेक्स्ट है डिनाउंस। डिनाउंस मीन्स होता है निंदा करना, डिनाउंस या बुराई करना किसी की, कंडेम्न करना किसी को, ठीक है। तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, किसी की प्रशंसा करना। तो इस तरीके से आप सारे के सारे वर्ड आसानी से याद कर सकते हो। डिराइड, नेक्स्ट वर्ड है डिराइड। तो डिराइड मीन्स होता है मजाक उड़ाना, है ना, मॉक या जियर। मॉक मीन्स भी मजाक उड़ाने के सेंस में आप यूज कर सकते हैं, जियर का मतलब भी यही होगा। इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, अपोजिट हो जाएगा। एक तरफ आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, दूसरी तरफ आप उसको इंस्पायर कर रहे हो, तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे ना आपस में। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेबिलिटी। डेबिलिटी मीन्स होता है कमजोरी। डेबिलिटी मतलब कमजोरी, वीकनेस या फीबलनेस। फीबल मतलब होता है कमजोर और फीबलनेस मतलब कमजोरी, ठीक है। स्ट्रेंथ हो जाएगा ताकत, स्ट्रेंथ है ना ताकत, इसका अपोजिट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स होता है आदर या फिर सम्मान। डिफरेंस नहीं, अंतर वाला नहीं है, उसमें डबल एफ होता है। यहाँ पर डिफरेंस यानी आदर या सम्मान यानी रेस्पेक्ट, ओके। और रेस्पेक्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसरेस्पेक्ट यानी अपमान करना किसी का, अपमान, ठीक है, ओके, डिसरेस्पेक्ट। नेक्स्ट है डिफिडेंट। डिफिडेंट मीन्स होता है संकोची या शर्मीला। तो अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा संकोच करता है, शर्मीला टाइप का है, तो उसको आप डिफिडेंट बोल सकते हो, यानी शाय या टिमिड। टिमिड मतलब कम बोलने वाला, शाय मतलब शर्मीला, ओके। और इसका अपोजिट हो जाएगा एक कॉन्फिडेंट, यानी किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ना। एक तो वो होता है, एक होता है शर्मीला टाइप का, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। डोंटलेस मीन्स होता है नीडर यानी बोल्ड व्यक्ति, ब्रेव यानी बहादुर, ठीक है। बोल्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको किसी से डर नहीं लगता है, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइल मीन्स होता है अपवित्र या दूषित करना, पोल्यूट करना। डिफाइल मीन्स क्या हो गया, अपवित्र करना यानी पोल्यूट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूबियस मीन्स होता है संदेहजनक, जहां पर आपको, जिस चीज पर आपको संदेह हो उसको ड्यूबियस आप बोल सकते हो। डाउटफुल या सस्पिशियस, डाउटफुल या सस्पिशियस। डिबेकल। डिबेकल मीन्स होती है पराजय यानी हार यानी डाउनफॉल, ओके, हार यानी डाउनफॉल, ओके। तो डिबेकल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा यानी पजल। जब आप पजल में होते हो, प्रॉब्लम में फंस जाते हो, डिलेमा आप उसको कह सकते हो, दुविधा में अगर आप फंस गए, पजल में, ठीक है। नेक्स्ट है डेक्सटेरियस। डेक्सटेरियस मीन्स होता है दृढ़ या फिर दक्ष होना किसी काम में, या निपुण होना यानी स्किलफुल, उसको बोलते हैं डेक्सटेरियस। तो अच्छा वर्ड है डेक्सटेरियस, है ना, निपुण होना किसी काम में या दक्ष होना। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स होती है विविधता, है ना, वैरायटी, उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्लास 10। क्लास 10 में है हमारा इडियम्स। तो इडियम्स की 4th क्लास है, इससे पहले 3 क्लास हम ले चुके हैं इडियम्स की। चलिए पढ़ते हैं आगे। स्प्लिटिंग मीन्स होता है, इडियम्स है यहाँ पर। स्प्लिटिंग हेयर। स्प्लिटिंग हेयर का मतलब होता है बाल की खाल निकालना। स्प्लिटिंग मीन्स होता है फाड़ना, ठीक है, ये यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है। स्प्लिटिंग मीन्स होता है फाड़ना, हेयर मतलब बाल। अगर आप बाल को फाड़ रहे हो, इसका मतलब क्या हो सकता है कि आप उसमें से कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, यानी बाल में से भी आप कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, यानी बाल की खाल निकाल रहे हो। यानी आप क्या कर रहे हो, डिस्प्यूटिंग ओवर पिटी पॉइंट, यानी आप जो है कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हो, यानी बाल की खाल निकाल रहे हो, ठीक है। डिस्प्यूटिंग ओवर पिटी पॉइंट, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट द कैट ऑफ द बैग यानी रहस्य खोलना। लेट द कैट बैग ऑफ द बैग मीन्स रहस्य यानी एक्सपोज द सीक्रेट, ठीक है। एट द 11th आवर्स। 11th आवर्स का मतलब हो गया, देखिए 12, ठीक है, 12 होते हैं ना घड़ी में, 11, 12 तक ही होते हैं, है ना टाइम। तो 11th आवर यहाँ पर होता है, ठीक है, 10, 9,
तो 11th आवर्स क्या होता है आपका, लास्ट का घंटा होता है, ठीक है भाई। घड़ी 12 तक घूमती है ऐसे, तो 11th जो 12 से स्टार्ट होती है, 12 से स्टार्ट होगी, और 11वां जो होता है वो लास्ट का घंटा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंतिम 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 क्षण में, यानी अंतिम समय पर, है ना। 11th आवर मीन्स क्या हो गया, अंतिम समय पर, एट द लास्ट स्टेज या एट द लास्ट मोमेंट। ओके, नेक्स्ट है टेक द बुल बाय द हॉर्न। टेक द बुल यानी परेशानियों का सामना करना, फेस द प्रॉब्लम, ठीक है, बोल्डली। तो इसका मतलब ये होता है। आगे इन ए नटशेल, ये होता है ब्रीफ यानी संक्षिप्त में। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट यानी दिल से, सिंसियरली। नेक्स्ट है टू बीट द एयर। टू बीट द एयर मीन्स क्या होता है, टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, ठीक है, ऐसे प्रयास करना जो यूजलेस हो। टू बीट द एयर, बीट मतलब किसी को पीटना, एयर मतलब हवा, तो हवा को आप पीट रहे हो, हवा को आप पीट रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, हवा को पीट, क्या आप हवा को पीट सकते हो, क्या नहीं पीट सकते। तो आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसका कोई फायदा नहीं है, जो यूजलेस है, यानी मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, यूजलेस एफर्ट्स करना, ठीक है। गिव एयर्स यानी डींगे हाँकना, यानी बोस्ट। सम एंड सब्सटेंस यानी मुख्य बातें, जिस्ट, जिस्ट यानी एकदम सार किसी चीज का। नेक्स्ट है आगे, नेक्स्ट है एक्ट ऑन द स्क्वायर। एक्ट ऑन द स्क्वायर ईमानदारी पूर्वक काम करना, ऑनेस्टली, ठीक है। ए शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर मारना, मतलब एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, ओके, अंधेरे में तीर मारना। नेक्स्ट है रियली इन द शॉप, इसका मतलब हो गया परेशानियों से घिरा होना। इन डीप ट्रूबल, ट्रूबल मीन्स होती है परेशानियां, ओके। फॉर बेटर और वर्स यानी हमेशा, हर स्थिति में, हमेशा या फिर हर स्थिति में, ऑलवेज, ठीक है। रॉक द बोट, टू रॉक द बोट मतलब संतुलन बिगड़ जाना। रॉक होती है चट्टान, द बोट यानी चट्टानों से अगर बोट टकराएगी तो क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा, यानी संतुलन बिगड़ना। टू अपसेट द बैलेंस। हैंड एंड ग्लोव, हैंड एंड ग्लव मीन्स होता है बहुत नज़दीक, जो हैंड में आपके ग्लव होते हैं वो तो बहुत ही ग्लव यानी हाथ से बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं, टच रहते हैं, यानी बहुत ही नज़दीक रहते हैं, ओके। तो यानी वेरी नियर, इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता है अचानक मिली मुसीबत, यानी अचानक से मुसीबत में पड़ जाना, अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी पहले अपना बाद में पराया, इस सेंस में हम यूज करेंगे, ठीक है। पहले अपना बाद में, यानी पहले हम अपनों का काम करेंगे, बाद में दूसरों को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बाई हुक और बाई क्रुक, यानी किसी भी तरह से, बाई हुक और बाई क्रुक यानी बाई एनी वे, बाई वन वे और द अदर, यानी किसी भी तरीके से भाई ये काम होना चाहिए। बाई हुक बाई क्रुक, कैसे भी तरीके से आप करके ये काम होना चाहिए, ओके। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आप ये लेना चाहते हो पीडीएफ ए से जेड तक, तो 49 रुपीज़ आप पे करेंगे इस नंबर पर, ठीक है, 9557760685, ठीक है। इस नंबर पर आप 49 पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे व्हाट्सएप पर, और ए से लेकर के जेड तक यानी सारी की सारी वोकैब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक फ्री में पीडीएफ और दी जाएगी, तो 2 पीडीएफ है आपके लिए, इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, ये काम आपको ज़रूर करना है। चलिए नेक्स्ट है बर्थडे सीट, यानी विदाउट क्लॉथ्स, नेक्ड यानी नंगा। बैग एंड बैगेज, इसका मतलब होता है पूरी तरह, यानी एंटायरली या कंप्लीटली। बॉर्न इडल यानी बहुत आलसी होना, वेरी लेजी या स्लैगिश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिग चीज या फिर बिग गन या बिग फिश या हेड हंचो, ठीक है,
इन सब ईडियम्स का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, इम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक है। बट इन यानी दखल देना, टू इंटरप्ट या टू इंटरफेयर, दखल देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कशी। तो कशी जो मतलब आसान या सरल, इजी एंड कंफर्टेबल। नेक्स्ट है कॉक श्योर यानी पूर्ण रूप से सुनिश्चित, वेरी कॉन्फिडेंट। ए क्राई इन द ए क्राई इन द वाइडरनेस यानी प्रभावित हो, मांग, प्रभावहीन मांग, ओके। ए क्राई इन वैन यानी व्यर्थ में ही प्रयास करना, प्रभावहीन मांग। कम क्लीन यानी स्वीकार करना, कन्फेस करना। क्लिप वंस विंग्स इसका मतलब होता है पर कतरना या पाबंदी लगाना, ठीक है। वीकन द पावर यानी पावर को कम करना, कमजोर करना किसी को। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, बहुत आसान है, मगरमच्छ के आंसू, फॉल्स टीयर्स। नेक्स्ट है कट वंस कॉट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ यानी जितनी चादर उतने पैर पसारना, उस सेंस में आप यूज करोगे। नेक्स्ट है कास्ट पेयर्स बिफोर स्वाइन। नेक्स्ट है भैंस के आगे बीन बजाना, है ना। ऑफर गुड थिंग्स टू पीपल नॉट वर्दी ऑफ देम यानी ऐसे लोगों को ऑफर देना, या किसी भी सेंस में आप यूज कर सकते हो, यानी बेकार का आप प्रयास कर रहे हो एक तरीके से, है ना। यानी ऐसे लोगों को ऑफर देना किसी भी चीज़ का जो उसकी कीमत ना समझ रहा है, ठीक है। और भी सेंस में आप यूज कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है कैचअप विद यानी कमी को पूरा करना या बराबरी करना। टू कीप वंस वर्ड यानी वादा निभाना, कीप वंस वर्ड मीन्स वादा निभाना। टू फुलफिल ए प्रॉमिस। इन ब्लैक एंड वाइट यानी लिखित रूप में, ब्लैक एंड वाइट अच्छा इडियम से पूछा जाता है। ब्लैक एंड वाइट मीन्स होता है इन राइटिंग यानी लिखित रूप में, लिखित रूप में ब्लैक एंड वाइट, ओके। चलिए अगली क्लास है हमारे पास 11th। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून मीन्स होता है टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, तो इसका मतलब होता है क्राई फॉर द मून, ओके। यानी टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, ऐसी मतलब इम्पॉसिबल चीज के लिए आप जिद कर रहे हो। क्रॉस वंस माइंड यानी टू ऑक्योर टू वन सेल्फ, ओके। नेक्स्ट है कॉल ए स्पैड यानी टू स्पीक क्लियरली, एकदम साफ साफ बोलना। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क यानी बिखरे हुए दूध के ऊपर आप क्राई कर रहे हो, रो रहे हो, इसका मतलब क्या है, पछतावा है, रिपेंट। नेक्स्ट है करी फेवर विद यानी विन फेवर ऑफ समबडी, पक्ष में जीत होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकोगे, चलिए। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब हो गया टू वीट मर्सीलेसली यानी बुरी तरीके से पीटना, ब्लैक एंड ब्लू। और ब्लैक एंड वाइट मीन्स होता है इन राइटिंग। यूटोपियन आइडिया मीन्स होता है इंटेलिजेंट आइडिया, ओके। ए स्मॉल फ्राई का मतलब हो गया गैर महत्वपूर्ण यानी अनइम्पोर्टेंट। लॉस योर हेड यानी गेट एंग्री, क्रोधित होना, क्रोधित होना। नेक्स्ट है टॉकिंग फॉर ए राइड यानी ट्राइंग टू ट्रिक फॉर यानी धोखा देने की कोशिश करना। नेक्स्ट है ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, बीइंग फ्रेंडली एट वन मोमेंट एंड अनफ्रेंडली द नेक्स्ट, यानी आप केवल अच्छे में ही काम आते हो, जब कोई व्यक्ति बुरे प्रॉब्लम में होता है तो आप उसको छोड़ देते हो, इस तरीके से जो है इसका सेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइट द डस्ट यानी टू बी डिफीटेड यानी बुरी तरह हराना यानी धूल चटा देना। बाइट द डस्ट मीन्स धूल चटा देना यानी बुरी तरीके से हराना।
बैड एग मीन्स क्या हो गया, वर्थलेस, जिसकी कोई कीमत या ज़रूरत नहीं है। वर्न वंस फिंगर यानी टू गेट इनटू ट्रबल, यानी मुसीबत में डालना। ओके। बाय द स्किन ऑफ द टीथ यानी हॉरोली, नज़दीक से, ठीक है, बाय द स्किन टू द ऑफ द टीथ, नज़दीक से। पीस ऑफ वंस माइंड यानी कि स्कोल्ड यानी डांटना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्न कैंडल एट बोथ एंड्स यानी स्क्वेंडर, खर्च करना। स्क्वेंडर मीन्स हो गया खर्च करना। वर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स यानी वर्न मीन्स जलाना, कैंडल मतलब कैंडल, दोनों हाथों से आप कैंडल को जला रहे हो, यानी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब एक कैंडल से भी जला के काम हो सकता है ना, आप दोनों हाथों से जला रहे हो, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा ही खर्च कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कैंडल को खर्च कर रहे हो, यानी स्पेंड कर रहे हो चीज़ों को, यानी खर्च करना, पैसों को खर्च करना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा खर्च करना। ठीक है। टू पास अवे मृत्यु होना, डाई। हैव ए थिक स्किन यानी टू इनसेंसिबल यानी असंवेदनशील होना। ठीक है। होल्ड योर टंग यानी बी साइलेंट यानी शांत रहना। और टर्न डाउन मीन्स होता है रिजेक्ट, ओके, या अस्वीकार, ठीक है, या मना करना। ओके, टर्न डाउन। आगे है कैरी द बॉल, बी इन चार्ज यानी उत्तरदायी होना या भरोसे में होना। ठीक है। चिक बाय जॉल यानी वेरी क्लोज टुगेदर, बहुत ज़्यादा नज़दीक या संबंध। ठीक है। बियॉन्ड द पेल, इसका मतलब हो जाएगा अनरीजनेबल या अनएक्सेप्टेबल। ठीक है। स्ट्रॉ इन द वाइंड एन इंडिकेशन व्हाट नाइट हैपन यानी घटना का संकेत। ठीक है। आगे टू बी इन ए फिक्स यानी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबत में होना। इवनिंग ऑफ लाइफ, ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था, है ना। बटन हर लिप यानी स्टॉप टॉकिंग यानी चुप होना, स्टॉप टॉकिंग। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब हो गया डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु की सजा, है ना, या बड़ी सजा। ओके। लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स होता है रैपिडली यानी बहुत तेजी से हो जाना, कोई काम अचानक से एकदम से हो जाना। ठीक है, रैपिडली। स्मेल ए रैट, इसका मतलब हो गया सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग यानी संदेह करना, सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग यानी संदेह करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर 12 और एंटोनिम सिनोनिम की 7वीं क्लास है। चलिए, ई अल्फ़ाबेट के वर्ड हैं। एग्जैगरेट, इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें बताना या किसी स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ना, उसको बोलते हैं एग्जैगरेट, बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है। नेक्स्ट है एंड्यू, मीन्स होता है दान देना या दान में मिलना, एंड्यू। नेक्स्ट है अगला वर्ड है एनॉर्मस, मीन्स होता है विशाल यानी कोलोजल या जाइजेंटिक। अच्छे वर्ड हैं। स्मॉल हो जाएगा छोटा, इसका अपोजिट। एंटाइस मीन्स होता है लुभाना, एल्योर का मतलब भी लुभाना होता है। अट्रैक्ट का मतलब भी क्या होता है, किसी को आकर्षित करना अपनी ओर, है ना। और एंटोनिम हो जाएगा रिपेल करना। नेक्स्ट है यूलोजी, यूलोजी का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, प्रेज करना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रिटिसिज्म करना। ठीक है। नेक्स्ट है एब, इसका मतलब होता है उतरना या कम होना, जैसे ग्रो वीक। ओके। नेक्स्ट है सॉरी इसका अपोजिट हो जाएगा ग्रो अप, तो ग्रो वीक का अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रो अप। नेक्स्ट है इवेस डॉप, इसका मतलब हो जाएगा चुपके से दूसरों की बातें सुनना। स्पाई, स्पाई मीन्स होता है जासूसी करना, यानी चुपके से आप दूसरों की बातें सुन रहे हो, उसको बोलते हैं स्पाई। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट यानी अपरेंट या फिर ऑब्वियस। देखिए बहुत सारे वर्ड आपके रिपीट होते
हो रहे हैं काफ़ी सारे वर्ड, मैं ये भी आपको करा चुका हूँ, एक्सप्लिसिट, एपरेंट, ऑब्वियस, है ना। और इसका अपोजिट हो जाएगा वैग या फिर ऑब्सक्योर यानी अस्पष्ट। इटर्नल होता है शाश्वत यानी अंत तक यानी परपेचुअल, इटर्नल, ठीक है। और फ्लीटिंग मतलब थोड़े समय के लिए। नेक्स्ट है स्टीम मीन्स होता है सम्मान यानी ऑनर, डिसऑनर होता है अपमान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इमेंसिपेट मीन्स होता है मुक्त करना या रिलीज करना, ठीक है। कैप्चर का मतलब होता है बंदी बनाना। नेक्स्ट है एंग्रोस्ड मीन्स होता है डूबा हुआ या पूरा ध्यान लगा होना यानी ध्यान में मग्न होना। एब्जॉर्ब्ड इन, पीछे हमने पढ़ा था अभी। एग्जॉर्बिटेंट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई प्राइस हो सकता है या चार्जेस हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट, ठीक है। एल्यूसिडेट मीन्स होता है स्पष्ट करना, एक्सप्लेन करना, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा कंफ्यूज करना। एक तो स्पष्ट कर रहे हो किसी चीज़ को आप बताकर, और दूसरी ओर क्या हो जाएगा अपोजिट, कंफ्यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेजी मीन्स होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना, जोए या फिर डिलाइट, है ना। डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रेस यानी संकट में होना या दुखी होना, बहुत ज़्यादा चिंतित होना, डिस्ट्रेस, ठीक है। इवेसिव मीन्स होता है टालने वाला यानी अवॉइडिंग, है ना। और एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। एरुडाइट मीन्स होता है विद्वान यानी लर्नेड या स्कॉलरली, ठीक है, विद्वान। और अपोजिट हो जाएगा इलिटरेट यानी अनपढ़, यानी जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। एम्बेलिश मीन्स होता है सजाना या डेकोरेट करना, इसको बोलते हैं एम्बेलिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोनुअस मीन्स होता है गलत यानी इनकरेक्ट या मिस्टेकन, और अपोजिट हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए प्रीवियस ईयर की वोकैब देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में वैसे तो सारे के सारे वर्ड आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने अल्फ़ाबेटिकली आपको ला करके दिए हैं, ओके। बाकी यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर की जो है उसमें आपको मिक्स वर्ड मिलेंगे, ठीक है। चलिए पैलिड मीन्स होता है बीमारी से पीला पड़ा हुआ यानी पेल। इवेड मीन्स होता है सामना करने से बचना, ठीक है, यानी इसका अपोजिट अगर बात करें तो इन्वेड हो जाएगा या कन्फ्रंट हो जाएगा, यानी सामना करना या आक्रमण करना, ठीक है। आगे है रिफ्रोप या रिप्रोफ, ठीक है, डांट या रिब्यूक, ठीक है। नेक्स्ट है इनवैल्यूएबल यानी प्राइसलेस, जो प्राइसलेस है कोई चीज़ उसको बोलते हैं इनवैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। हुडविंक धोखा देना, डिसीव करना, हुडविंक, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रोफ्लिगेट यानी खर्चीला या वेस्टफुल, है ना, जो ज़्यादा खर्च करता है, फालतू का खर्चा करता है, प्रोफ्लिगेट उसको बोलते हैं, है ना। ट्रेचरी मीन्स होता है विश्वासघात करना, ट्रेचरी, तो ट्रेचरी मीन्स विश्वासघात यानी धोखा देना किसी को, है ना, बिट्रेयल करना यानी धोखा देना। नेक्स्ट है फोरस्वियर यानी त्याग देना, फोरशेक करना। और रैशनल होता है तार्किक यानी लॉजिकल, और एक होता है इरेशनल यानी अतार्किक, ठीक है ना। जैसे इंटरिम मीन्स होता है प्रोविजनल या थोड़े समय के लिए, इंटरिम, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन प्लस्ड मीन्स होता है पजल हो जाना या कंफ्यूज हो जाना, नॉन प्लस्ड, ठीक है। फ्लॉन्ट मीन्स होता है दिखावा करना यानी शो ऑफ करना, फ्लॉन्ट। वोकैब की 13 नंबर की क्लास है, एंटोनिम सिनोनिम की 8वीं क्लास हो जाएगी। और फ्लोट मीन्स होता है उल्लंघन करना या न मानना, डिनाई करना, और अपोजिट हो जाएगा ओबे। ओबे मीन्स होता है मान लेना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लेवर गेस्टेड यानी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना, तो यानी
ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। फोर्टिफाई मीन्स होता है किलेबंदी करना या हमले से बचना, और फैब्रिकेट होता है सबूत से छेड़छाड़ करना, फैब्रिकेट। फ्रिटर होता है गंवाना, ठीक है, फ्रिटर अवे, इसके साथ प्रपोजिशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है फर्टाइल, हम पढ़ चुके हैं पीछे फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ या उर्वरक, ठीक है। प्लांट्स ग्रो वेल इन फर्टाइल सोयल, यानी प्लांट्स यानी पौधे ग्रो करते हैं अच्छे यानी उपजाऊ मिट्टी में, ठीक है। फर्टाइल बेकार या व्यर्थ, सॉरी फ्यूटाइल की अगर बात करें तो बेकार या व्यर्थ, और फर्टाइल होता है उपजाऊ या फिर उर्वरक। तो फ्यूटाइल एफर्ट्स, फ्यूटाइल अटेम्प्ट, तो फ्यूटाइल और फर्टाइल में आपको ध्यान रखना है अंतर का। अगला है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मीन्स होता है साहस यानी करेज या ब्रेवरी, है ना, टिमिडिटी या कायरता, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्टिट्यूड। नेक्स्ट है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स होता है कमज़ोर यानी वीक या स्ट्रॉन्ग, इसका अपोजिट आप कह सकते हो। फ्लक्चुएट मीन्स होता है ऊपर नीचे होना, फ्लक्चुएट, ठीक है ना, वेवर, और इसका अपोजिट हो जाएगा कांस्टेंट। फोरे मीन्स होता है रेड, ठीक है, धाबा बोल देना एकदम से किसी पर, रेड नहीं होती है, ठीक है, CBI रेड, तो उसको फोरे बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है फ्रॉड्यूलेंट यानी धोखेबाज। फ्रॉड क्या होता है, धोखा। फ्रॉड्यूलेंट मीन्स हो जाएगा धोखेबाज यानी डिसऑनेस्ट, अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, ऑनेस्ट, ठीक है। फिक्टिशियस मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, फिक्टिशियस होता है नकली या फिर बनावटी, यानी इमेजिनरी कोई चीज़ है तो उसको आप फिक्टिशियस बोलते हैं। फर्वेंट मीन्स होता है उत्सुक होना या आर्डेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फुल हार्डी, फुल हार्डी मतलब असावधान यानी रश या रेकलेस यानी असावधान, रेकलेस मतलब लापरवाह, ठीक है, रैश या फिर रेकलेस। फर्टिव मीन्स होता है गुप्त यानी सीक्रेट, ये होता है फर्टिव। नेक्स्ट है फिकल। फिकल का मतलब होता है चार्जेबल या फेदलेस। लास्ट ईयर की वो कैब देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए क्रेडुलस, क्रेडुलस मीन्स होता है बहुत मासूम या फिर भोला होना, है ना, गलीबल। नेक्स्ट है पेनेसिया। पेनेसिया होता है रामबाण यानी क्योर ऑल, मतलब हर बीमारी का इलाज जो होता है ना, रामबाण। नेक्स्ट है डिटेस्ट। अगला वर्ड है डिटेस्ट, इसका मतलब होता है घृणा करना या डिसलाइक करना, है ना, कैस्टिगेट या डिनाउंस करना, है ना, डांटना या आलोचना करना, उसको बोलते हैं आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटेस्ट। डेबिलिटेट मीन्स होता है कमज़ोर करना, और इम्पिकेबल मीन्स हो जाएगा त्रुटि रहित, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक होता है मेमोरेबल, जिसका मतलब होता है यादगार यानी रिमार्केबल। एक होता है मोमेंटस, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट। एक होता है मोमेंटरी यानी क्षणिक यानी टेम्परेरी, थोड़ी देर समय के लिए। एक होता है इमॉर्टल यानी अमर, इटरनल यानी जो व्यक्ति अमर हो या जो चीज़ अमर हो, इमॉर्टल इसको बोलते हैं जो न मरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट है गैलप। गैलप मीन्स होता है घोड़े से बहुत तेज़ी से दौड़ना, सॉरी घोड़े का बहुत तेज़ी से दौड़ना। एट ए गैलप यानी बहुत तेज़ी से, ठीक है। नेक्स्ट है आई रीड द बुक एट ए गैलप, यानी मैंने बहुत तेज़ी से बुक को पढ़ा। या द हॉर्स गैलप सडनली, यानी घोड़ा अचानक से भागने लगा, ठीक है। ग्रेगेरियस का मतलब होता है जो मिलकर रहना पसंद करता है, मिलनसार व्यक्ति, फ्रेंडली टाइप का व्यक्ति, उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस, यानी समूह में रहना जो पसंद करता है। गैम्बल मीन्स होता है जुआ खेलना यानी खतरा मोल लेना। गैम्बोल मीन्स होता है BOL, है ना, कूद फांद करना। एक होता है जेन्युइन,
जेन्युइन मीन्स होता है असली, ऑथेंटिक, रियल, और आर्टिफिशियल क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। एक है गलीबल। गलीबल मीन्स होता है इजीली फूल्ड, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत मासूम है, जिसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, उल्लू बना सकते हो, इजीली फूल्ड बना सकते हो उसको। या क्रेडुलस, ठीक है, क्रेडुलस जो किसी पर भी एकदम से विश्वास कर लेता है, क्रेडुलस। नेक्स्ट है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लेवर यानी चतुर। एक तो बहुत मासूम है, सीधा साधा, एक होता है चतुर, इसका अपोजिट, ठीक है। गार्निश मीन्स होता है सजाना, ठीक है, खाने पीने की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, जब आप खाने पीने की चीज़ों को सजाते हो, है ना। डेकोरेट करना, और अपोजिट हो जाएगा मैक वॉश यानी बिगाड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है दुख या फिर उदास या अंधेरे में, है ना। गश मीन्स होता है झोंका या फ्लो, है ना। स्टॉप इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाइजेंटिक। नेक्स्ट वर्ड है जाइजेंटिक, यानी विशाल या बड़ा, मॉन्स्टेरस या ह्यूज, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो जाएगा स्मॉल, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा। जेनेसिस मीन्स होता है शुरुआत या बिगिनिंग, और अपोजिट हो जाएगा एंड। जीनियल मीन्स होता है मिलनसार यानी फ्रेंडली, चेयरफुल, और अपोजिट में क्या हो जाएगा, डिसमेल यानी दुखी। गौरी मीन्स होता है लहूलुहान या भीषण। ब्लडी वॉयलेंट यानी खूनी हिंसा, अपोजिट हो जाएगा नॉन वॉयलेंट, ठीक है। गॉन्ट मीन्स होता है दुबला पतला, लीन एंड थिन, अपोजिट हो जाएगा ओबेस। ओबेस मीन्स मोटा, ओबेसिटी होती है मोटापा। नेक्स्ट है गार्गेरियस मीन्स होता है शानदार, है ना। गर्ल के सेंस में आप यूज कर सकते हैं, वुमेन या हेयर या ड्रेस, ठीक है। अगर शानदार है तो गॉर्जियस आप बोल सकते हैं, गॉर्जियस, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, सुंदर। प्रेटी मीन्स होता है सुंदर। हैंडसम फॉर मैन यानी व्यक्ति के रूप में आप यूज करते हैं हैंडसम का। हैंडसम प्रॉफिट भी हो सकता है, हैंडसम सैलरी भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ग्रेसियस मीन्स होता है दयालु, है ना, काइंड या जेनरस। ग्लिब होता है चिकना, फ्लुएंट, ग्लिब, ठीक है। नेक्स्ट है गस्टो। गस्टो मीन्स होता है उत्साह या फिर मज़ा, एन्जॉयमेंट, एंथुजियाज्म। ये सारे के सारे उत्साह से, एन्जॉयमेंट मतलब मज़ा, एंथुजियाज्म मतलब उत्साह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एनिग्मा। नेक्स्ट वर्ड है एनिग्मा, इसका मतलब होता है जटिल यानी पजल्ड। और इनर्शिया मीन्स होता है लैंगोर यानी निष्क्रियता, और एक होता है विगर यानी ऊर्जा, ठीक है। पायस मीन्स होता है पवित्र यानी चेस्ट, और डेसिमेटेड होता है पूरी तरह से नष्ट यानी डैमेज, पूरी तरह से नष्ट यानी डैमेज, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डैमेज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इनविंसिबल मीन्स होता है जिसे जीता न जा सके, उसको क्या बोलते हैं, इनविंसिबल। आगे है इम्प्रेग्नेबल यानी जिसे भेदा न जा सके, है ना। स्क्वेंडर मीन्स होता है खर्चीला, और वेनियल मीन्स होता है छोटा अपराध। डिफिडेंट मीन्स होता है शर्मीला यानी शाय, उसको बोलते हैं डिफिडेंस, ठीक है ना। रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को करेक्ट करना या सुधार करना, उसको बोलते हैं रेक्टिफाई करना, ठीक है। किसी चीज़ में सुधार करना या फिर करेक्ट करना। वानिश मीन्स होता है गायब हो जाना, वानिश, ठीक है। ट्रैम्पल मीन्स होता है कुचलना, और ग्रोटेस्क मीन्स होता है विकृत या दिखने में अजीब होना, ठीक है, विकृत या दिखने में अजीब होना। नेक्स्ट है अगली क्लास है क्लास नंबर 15, ईडियम्स है। जैसे अंडर ए क्लाउड यानी शक के दायरे में होना, ठीक है, अंडर सस्पिशियस। नेक्स्ट है स्पिक एंड स्पैन, इसका मतलब होता है साफ सुथरा, क्लीन एंड टाइडी।
हेल्सियन डेज, हेल्सियन डेज मीन्स होता है मौज मस्ती के दिन यानी हैप्पी डेज। एक द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई यानी पलक झपकते ही, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, ठीक है, पलक झपकते ही। नेक्स्ट है टू लॉस ग्राउंड यानी बाजी हार जाना, टू बिकम लेस पावरफुल। टू मेक बोथ एंड मीट्स, इसका मतलब हो गया टू लिव विद इन वंस इनकम। आउट ऑफ स्पिरिट्स यानी उत्साहहीन, ग्लूमी, उदास। आउट ऑफ द क्वेश्चन जिसकी कोई संभावना न हो, असंभव, इम्पॉसिबल, ठीक है। ए वाइट एलिफेंट मीन्स होता है अलाभकारी, कॉस्टली एंड ट्रूवलसम पोजिशन, यूजलेस टू इट्स आउन, ठीक है, यानी कि अलाभकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव यानी गुप्त योजना रखना, टू हैव ए सीक्रेट प्लान। टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मॉल हिल यानी तिल का यानी छोटी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बताना। टू गिव ग्रेट इम्पोर्टेंट टू लिटिल थिंग्स, तो यानी छोटी चीज़ को आप बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हो, राई का पहाड़ बना रहे हो, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू ऐड फ्यूल टू द फायर यानी टू कॉज एडिशनल एंगर, ओके। टू टर्न ए डीफ ईयर अनसुना कर देना, टू डिसरिगार्ड टोटली यानी अनसुना कर देना। फ्रॉम द ब्लू है ना, ऑल ऑफ ए सडन। नेक्स्ट है टू प्ले हैवॉक विद यानी टू रियोन। नेक्स्ट है टू फॉर्म एट वंस माउथ यानी क्रोधित होना, टू गेट वेरी एंग्री। टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर यानी अनकंफर्टेबल फील करना। टू लुक डाउन वंस नोज यानी अपने से नीचा समझना। शी आई टू आई मतलब सहमत होना, एग्री होना, ठीक है, शी आई टू आई। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड रैपिडली, ठीक है, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मतलब स्पीड रैपिडली। नेक्स्ट है कैरी वेट, इसका मतलब हुआ वजनदार होना या महत्वपूर्ण होना, टू बी इम्पोर्टेंट। डॉक्टर द अकाउंट्स यानी जोड़ तोड़ करना, ठीक है, मैनिपुलेट करना अकाउंट्स को। एवर एंड एनन यानी कभी कभी, नाउ एंड देन। एंड इन फियास्को यानी कोई निष्कर्ष न निकलना, कम टू नथिंग, ठीक है। ईट वंस हर्ट आउट खामोशी से कष्ट सहना या सफर साइलेंटली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई फॉर एन आई जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट है ना। बिलो रोम यानी काम करने की स्वतंत्रता होना। फ्रीडम टू डू समथिंग या एनफ स्पेस टू डू समथिंग, काम करने की स्वतंत्रता होना, ठीक है। आगे है क्लास नंबर 16 फिश इन ट्रूबल्ड वाटर्स यानी दूसरे की मुसीबतों का लाभ उठाना। टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रबल ऑफ अदर्स है ना। फेयर एंड स्क्वायर यानी ईमानदार या फिर सच्चा, अपराइट या ऑनेस्ट। फ्लाई ऑफ द हैंडल यानी धैर्य खो बैठना। टू लॉस वंस टेम्पर, ठीक है। फुट द बॉल यानी खर्च सहन करना या बिल चुकाना। बियर एक्सपेंस द या फिर पे द बिल, ठीक है।
बियर एक्सपेंसेस या फिर क्या हो जाएगा पे द बिल। फ्रेंच लीव यानी बिना बताए अनुपस्थित रहना। टू बी अब्सेंट विदाउट परमिशन। फाइट शाई ऑफ यानी से बचना, टू अवॉइड। फर्स्ट ब्लस मीन्स होता है पहली नज़र में, यानी फर्स्ट साइट, पहली नज़र में। फेस द म्यूजिक, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। द एक्सेप्ट पनिशमेंट। गो बैक टू स्क्वायर वन यानी फिर से शुरू होना, टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ठीक है ना। नेक्स्ट है जेंटलमैन एंड एट लार्ज यानी अविश्वसनीय व्यक्ति, एन अनरिलेबल पर्सन, ठीक है। ग्रीन आइड मीन्स होता है ईर्ष्यालु, जीलस। ग्रीन हॉर्न मीन्स होता है अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ग्रेट हैंड मीन्स होता है किसी काम में दक्ष होना, एक्सपर्ट होना। गो टू द डॉग्स मीन्स होता है बर्बाद होना, टू बी रियोन्ड, है ना। गो टू द डॉग्स मीन्स बर्बाद होना, टू बी रियोन्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट है गिव द गेम। गिव द गेम अवे यानी गुप्त बात बता देना, टू गिव आउट द सीक्रेट या फिर टू रिवील द सीक्रेट। नेक्स्ट है गो स्कॉट फ्री यानी बिना सजा पाए बच निकलना, टू स्कैप विदाउट पनिशमेंट, बिना सजा पाए बच निकलना, ठीक है ना। गिव अवे यानी बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। गिव इट ए शॉट यानी कोई प्रयास करना, टू ट्राई समथिंग। नेक्स्ट है ईट वंस वर्ड यानी अपने ही शब्दों को खा लेना, मतलब क्या होगा टेक ए स्टेटमेंट बैक, अपने ही शब्दों को वापस लेना। फेवियन पॉलिसी यानी पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, देरी करने वाली नीति, फेबियन पॉलिसी। फ्यू एंड फार बिटवीन यानी वेरी रेयर यानी बहुत कम या कभी कभार। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड यानी सेल्फिश फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड, सेल्फिश फ्रेंड। नेक्स्ट है फीदर इन वंस कैप, एडिशनल सक्सेस यानी एक और सफलता, एडिशनल सक्सेस, एडिशनल सक्सेस, ठीक है। चलिए एक क्लास और देख लेते हैं। क्लास नंबर हो जाएगा हमारे पास 17। एंटोनिम सिनोनिम की 10वीं क्लास है। हॉस्टाइल मीन्स होता है खिलाफ या फिर नापसंद होना, अपोजिट होना, और एक होता है हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता। हुडविंक मीन्स होता है चालाकी करना या धोखा देना, डिसीव करना, हुडविंक, है ना। और हेलोड मीन्स होता है पवित्र या फिर होलो, होलो, ठीक है, पवित्र या सम्मान के लायक, है ना। सैक्रेड, तो सैक्रेड मीन्स भी क्या होता है पवित्र ही होता है। नेक्स्ट है होलो मीन्स होता है खोखला करना यानी वैकेंट या एम्प्टी करना। हाइपोक्रासी मीन्स होता है पाखंड या धोखा। डिसेप्शन, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा ऑनेस्टी। हैजार्ड मीन्स होता है खतरा या पैराइल या डेंजर, पैराइल मीन्स भी क्या होता है खतरा होता है यानी डेंजर होता है। हैराश मीन्स होता है सताना या मोलेस्ट, ठीक है, मोलेस्ट मीन्स भी क्या होता है सताना। अपोजिट में क्या हो जाएगा असिस्ट यानी मदद करना, सहायता करना। होमली मीन्स हो जाएगा साधारण या फिर सीधा, सादा, ठीक है, प्लेन सिंपल। नेक्स्ट हेल मीन्स क्या हो गया स्वागत करना, वेलकम करना, ठीक है, स्वागत या वेलकम करना। और ये हो जाएगा अवॉइड यानी बचना। हीनियस मीन्स होता है घृणित या फिर ऑफुल यानी डरावना, हीनियस। प्लेजिंग मीन्स होता है खुशी देने वाला। नेक्स्ट है
हैगल मीन्स होता है मोल भाव करना, बार्गेन करना। हैपलेस मीन्स होता है अभागा, किस्मत का मारा यानी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली। हैम्पर मीन्स होता है बाधा, रुकावट, और ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी क्या होता है, बाधा या फिर रुकावट। ह्यूमैन मीन्स होता है दयालु यानी काइंड, और हस्टल मीन्स होती है जल्दबाजी, हरी, हेस्ट, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, मेरे ख्याल से यहीं पर करना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे की जो क्लास है, चलिए ये वर्ड और देख लेते हैं, लास्ट ईयर के हैं, ठीक है, ये रह रहे हैं। एनिग्मा मीन्स होता है जटिल या रहस्यमय यानी पजल्ड। रेविल मीन्स होता है धिक्कारना या गाली देना, अब्यूज करना किसी को। लिथार्जिक मीन्स होता है थका होना या आलसी होना, लेजी होना, ठीक है। और नेक्स्ट है लीथल होता है खतरनाक यानी घातक, डेंजरस, लीथल चीज है ना। एंथुजियास्टिक मीन्स होता है उत्साह से भरा या एनर्जेटिक या फरबेंट, इसको आप बोल सकते हैं ऊर्जा से भरा हुआ होना, ठीक है, ऊर्जा से भरा हुआ होना। अब हमने जो है 17 जो है क्लासेस कर ली है। अब ये जो आएगी हमारी 18वीं क्लास होगी, और एंटोनिम सिनोनियम जो है कि ये 11वीं क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, और आसानी से आपकी 5 लेक्चर में पूरी की पूरी जो है PDF कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ पे करने हैं इस नंबर पर 9557560685, और स्क्रीनशॉट लेकर के पे करने के बाद आपको व्हाट्सअप कर देना है, वहाँ पर मैं आपको PDF दे दूँगा। ये वाली A से लेकर Z तक इसमें जो है चीज़ें हैं, और साथ में एक और ई-बुक है वो आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।